जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर सिद्धा सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ वर्ष पहले मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था जिसने मुझे कुछ चीज़ बताई थी और उसने ये कहा था कि उसके घर में उसके मम्मी और पापा के बीच भयंकर रूप से लड़ाई होती है और ये लड़ाई मार पिटाई से लेके कूट पूट तक पहुंच जाती है। कांटेक्ट उसने मुझे इसलिए किया था कि झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया था कि घर के बड़े लोगों को उसके नाना नानी को इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ मामा मामी और पुलिस को भी इन्वॉल्वमेंट होने लगा था, क्योंकि कई बार झगड़ा इतना ज़्यादा खराब हो जाता था उसके माता पिता के बीच में कि किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है। उस लड़की ने मुझे ये बात बताई थी कि उसे घर में उसके मम्मी पापा के बीच में बहुत अनलिमिटेड झगड़ा होता है। उसके बाद फिर मेरे पास एक बार और एक ऐसी ही मैडम का फ़ोन आया था जिन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत बुरे तरीके से मारपीट करते हैं और सिर्फ हस्बैंड वाइफ में ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ जो मारपीट करते हैं वो काफ़ी हाई लेवल का हो जाता है। तो इस तरीके से उस लड़की ने भी मुझे बताया कि घर में इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल हो गया है कि घर वाले लड़ने के लिए दौड़ते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मारपीट झगड़ा एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है इंडियन फैमिली के अंदर, और सिर्फ इंडियन फैमिली में ही नहीं है। मैंने बहुत सारी कंट्रीज से जो मेरे पास आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मन हो, रशिया हो, यूरोप हो, यूएस हो, अमेरिका, बहुत से कनाडा से जो लोगों के मैसेज आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आते हैं, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया, हर जगह से जो एक लोगों का बल्क में जो लोगों के मैसेज आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक फैमिली हिंसा के बारे में बात की जाती है कि मेरे मम्मी पापा या मेरा हस्बैंड वाइफ या मेरी फैमिली में मेरे सास ससुर, या मतलब एक हिंसा, मतलब हमारे घर में हम हिंसा से पीड़ित हैं और हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है कि मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे प्यार नहीं करती। पहले हमारे बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, हम बहुत खुश रहते थे, हम घूमते थे फिरते थे, रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से लोग मुझे बताते हैं कि अब कुछ ऐसा हो गया है कि मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करती, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार नहीं करती। इस तरह के टॉपिक भी मेरे पास आते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल झगड़े के सेकंड कि मेरे रिलेशनशिप पे दिक्कत है, मेरा रिलेशनशिप मुझसे अब पहले की तरह बात नहीं कर रहा, पहले की तरह रिलेशनशिप पे नहीं रह रहा है। सो कॉल्ड मुझे इस तरह के लोगों के मैसेज कि हमारे घर, मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम एक घर में रहते हैं, हमारे घर में झगड़ा होता है, या हम एक घर में रहते हैं, हमारे लव रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, साथ में उस घर में जो बच्चे जवान हैं, जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत अच्छी तरह से रिलेशनशिप में नहीं है, बात नहीं करती है। तो ये जो एक नॉर्मल चीज़ होती है कि मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, क्या कर सकते हैं ऐसे घर के लिए? एक खास ऐसी फोटोग्राफ है, एक ऐसी फोटो है जिसको यदि आप सिर्फ अपने घर के एक खास दिशा में लगा लेते हैं तो घर में हार पनी यानी कि मिठास आ जाती है। ये वीडियो, ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, 1000 बार करिए, 1000 बार सक्सेसफुल है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो जिसने मुझे ये कहा था कि उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, लड़ाइयाँ इतनी हो जाती हैं कि हमें पुलिस वालों को या फिर उसके नाना नानी वगैरह एक्सेट्रा जो भी लोग थे उनको बुलाना पड़ता है। जब उसने मुझे ये कहा था तो मैंने भी उसको यही कहा था कि थोड़े से पैसे खर्चो, थोड़ा सा मार्केट जाओ, एक फ़ोटो बताई थी, इसको लेके आओ, इस दिन इस टाइम पे इस दिशा में जाके रख देना, और रखने से पहले ये काम कर लेना, आपके घर में सुख और शांति हो जाएंगी। बाकी गणेश जी की जय। ठीक है। उसी तरीके से जो मैंने एक और जो मेरे पास जो सेकंड मैंने आपको बताया था उसको भी सेम मैंने यही कहा था, एक फ़ोटो लानी है, उस फोटो को रखना है। अब फोटो कौन सी फ़ोटो, बात यहाँ पर आ रही है, अगर ऐसी कौन सी फ़ोटो है जिसको अगर आप अपने घर में लाके रख लेते हैं तो हस्बैंड और वाइफ के प्यार में बढ़ोतरी होती है, घर के सभी लोगों की अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है। आपका चाहे पति हो, आपकी पत्नी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, घर के जितने भी सदस्य हैं और उनके जितने भी रिलेशनशिप हैं
वो सब के सब मीठे और मधुर हो जाते हैं। लेकिन ये फोटो खास डायरेक्शन में रखने पे ही काम करेगी। इसको उठा के ऐसे नहीं कि किसी ने दिया और रख दो, ऐसे नहीं रखते हैं इसको। आप किसी खास डायरेक्शन में ही रखेंगे तो ही ये पूजा, तो ही ये जो फोटो है ये काम करती है। अदर्स में ये फोटो काम नहीं करती। आपको एक निश्चित दिन के दिन ही आपको ये फोटो लेके आनी होगी। उसी निश्चित दिन पे आपको एक खास मुहूर्त, खास टाइम पे आपको उसके ऊपर थोड़ा आह्वान करके, क्योंकि मैंने आपको एक बार बहुत पहले भी बताया है, आप मेरी चाहे जितने भी वीडियो देखें, आपको मैं एक ही चीज समझाती हूँ, आपको कभी भी कोई भी पूजा पाठ तभी फलती है जब उस चीज का संकल्प हो जाता है। अब जैसे कि एक लड़की है, मैंने उसको बोला कि वो बीमार बहुत रहती थी, तो मैंने उसको बोला था थोड़ा दान आन किया करो, पेड़ पौधे पशु पक्षी ये वो सो थोड़ा भिखारियों को दो, ऐसा करो, पेड़ों में जल डालो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसने, वो बहुत परेशान थी। उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स फाइल कर दिया था और उसके मम्मी पापा भी नहीं थे और उसके पास अच्छी नौकरी भी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी, सच में वो परेशान थी। तो उसने बोला कि अरे दीदी, हर सैटरडे को मैं गरीबों को देती हूँ, मैं चीटियों को भी दे रही हूँ, मैं ये दे रही हूँ, मैं वो दे रही हूँ। मैं उसकी बात को सुनती रही। मैं कहा अच्छा। तो बोलने लगी कि फिर मेरे साथ काम अच्छा क्यों नहीं हो रहा, भगवान मेरे पीछे डंडा लेके क्यों पड़े हुए हैं। तो एक नई चीज आपको और बता देती हूँ आप इस वीडियो के दौरान, इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी के निमित्त कोई कार्य करते हैं, चाहे आप उसे गिफ्ट दें, चाहे आप उसे कुछ भी देते हैं, तो क्या होता है, तो होता क्या है कि जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप चिड़िया को दाना डाल रहे हो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। पशु को कुछ दे रहे हो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी की हेल्प करना चाहते हो, हेल्प कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो गिफ्ट में काउंट होता है। इस चीज़ को ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत काम की बात बता रही हूँ आपको। 99 नहीं, 110% लोगों को नहीं पता होता है। होता यह है कि जैसे कि आपने, मेरे घर के बाहर एक भिखारी आ गया और उसने बोला माई कुछ दे दो। अब मैंने क्या किया, अंदर से उठा के चावल उसको दे दिए, ठीक है। अब जब मैं उसे चावल दूंगी और जब उससे मुझसे मांगे तो वो एज ए गिफ्ट दिया है, मतलब उसने मुझसे मांगा और मैंने उसको दिया। दिस इज जस्ट अ गिफ्ट, ये गिफ्ट है, ये आपकी हेल्प नहीं है। उसने मांगा, आपने दिया, ये एक गिफ्ट है। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। पशुओं की, पक्षी की, भिखारी की, किसी की भी आप किसी भी टाइम पे जब इंस्टेंट हेल्प कर रहे हैं तो वो गिफ्ट होता है, गिफ्ट होता है, वो गिफ्ट होता है। गिफ्ट को डोनेशन में कब बदला जाता है, जब आप उस काम को करने से पहले संकल्प ले लेते हैं। संकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, कोई भी काम करोगे, काम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप उस चीज के निमित्त संकल्प नहीं दे देते हो। मेरे हर क्लाइंट को पता है, पिछले 10 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ, कि जब भी कोई मुझे 1 रुपए का अगर सिक्का भी डाल देता है डोनेशन के लिए, डाले हैं कई लोगों ने, कि हमने आपका कोई फला फला वीडियो देखा था, हमने उसको किया। क्योंकि मेरा एक सिंपल सा सूल रहता है हमेशा से कि आप कोई भी मेरा यूनिवर्स में उठा के पूजा पाठ अनुष्ठान मेरी बताए भी कोई भी वीडियो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बदले में आप मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। ये बात मैं आज से नहीं, हमेशा से बोलती आई हूँ। इंस्टाग्राम तो खैर अभी साल भर से चल रहा है, तो इंस्टाग्राम के लिए अब बोला है, लेकिन जब से मेरे यूट्यूब के 3 चैनल हैं, मैं सबसे बोलती हूँ, यदि आप मेरा कोई भी उपाय कभी भी कहीं से भी करना चाहते हो तो फ्री होके कर लो। बस गुरु दक्षिणा में मेरे तीनों यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको हिट का बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और मेरे कोई भी आप वीडियो देखिए, किसी भी टाइम देखिए, बस उस पर लाइक कर दिया करो और कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री गणेश जी लिखा करो। ये मेरी गुरु दक्षिणा है, इसके बिना आपको मेरा कोई भी वीडियो नहीं लगेगा। ये मैंने हमेशा से सबको बोल रखा है और लोग करते भी हैं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, उस पर जय माता दी है, हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी कमेंट करते हैं। और क्योंकि ये मेरा पैटवर्ड है, जय श्री गणेश जी मुझे जान से ज़्यादा प्यारे हैं, और हर हर महादेव मैं हमेशा बोलती हूँ। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, अगर आप उसमें संकल्प नहीं लेते हैं तो फिर वो बेकार हो जाता है। मेरा संकल्प ये है कि आपको मेरे को दक्षिणा देनी है, एक संकल्प है तभी। और दक्षिणा क्या है, तो कुछ लोग पेमेंट भी दे देते हैं और सब्सक्राइब तो करते ही हैं। तो क्या होता है कि जब आप किसी
चिड़िया को, पशु को, पक्षी को आप ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, वो हमेशा गिफ्ट में काउंट होगा जब तक कि आप उसमें संकल्प नहीं दे देते। और संकल्प कैसे लगता है? संकल्प ऐसे लगता है, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति डैश है, मेरा स्थान डैश है, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ, खुशहाल रहूँ, सुखी रहूँ, संपन्न रहूँ, या मेरा फला 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 काम पूरा हो जाए, इसके निमित्त मैं रोज चिड़िया को दाने दूंगी, या इसके निमित्त मैं रोज पशुओं को कुछ दूंगी, या मैं इसके निमित्त गणेश जी को ये दूंगी, हनुमान जी को ये ऐसे करूंगी, या मैं मतलब आपको जो भी करना है, या मैं भिखारियों को इसलिए दान दे रही हूँ जिससे कि हे गणेश जी महाराज। अगर आपको संकल्प लेना नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, 4 चीजें बोलते हैं, हे गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति डैश है, मेरा स्थान डैश है, गोत्र डैश है, आज फला फला दिन के दिन फला फला समय पे फला फला तारीख पे, मतलब टाइम बता दो, जैसे आज 15 तारीख को दोपहर के 2:20 पे मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं जिस भी चिड़िया को दाना दूँ वो उसके आशीर्वाद स्वरूप मेरा फला फला काम हो जाए, या मैं सुखी रहूँ, संपन्न रहूँ, मेरे घर में खुशहाली हो। आपको जो भी बोलना हो। तो मैंने उस लड़की को यही कहा, जब उसने मुझे कहा ना कि वो बहुत परेशान है, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वो दान देती है, दक्षिणा देती है, तो ये सारा जो सार मैंने आपको समझाया था वो इसीलिए समझाया था। मैंने उसको बोला, मैं कहा जो भी तुम दान करते हो या जो भी तुम्हें लगता है ना कि तुम दे रहे हो, वो तब तक गिफ्ट है जब तक आपने उस पर क्या नहीं लगाया, संकल्प, या आपने उसका ऋण नहीं उतारा, तब तक वो गिफ्ट पे काउंट होगा। तो आज के बाद जब भी आप किसी को कुछ भी देते हो, अगर आप उसके बदले में अपना अच्छा चाहते हो, अपने लिए कुछ बड़ा चाहते हो, अपना कुछ बेस्ट चाहते हो ईश्वर से, तो आपको फिर संकल्प लगाना पड़ेगा। अगर रैंडमली मेरे गेट पे कोई लड़का आ जाए, कोई आदमी आ जाए, कोई भिखारी आ जाए और बोले कि माँ माई जरा कुछ दे दो, मैं जाके निकाल के उसको दे दूंगी, तो वो मैंने गिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर उसको देने से पहले मैंने उसको हाथ में सामान को पकड़ते ही मन में एकदम सोच लिया कि मेरा नाम संध्या सक्सेना है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सक्सेना है, मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज मैं जो भी इस व्यक्ति को दान दे रही हूँ उसके बदले में मेरे घर में सुख शांति रहे, मैं सुखी रहूँ, संपन्न रहूँ, ठीक ठाक रहूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा संकल्प लगा देती हूँ उसी समय, तो फिर जब मैं उस व्यक्ति को दान दूंगी तो वो मेरे किस में काउंट होगा, तब वो गिफ्ट में काउंट नहीं होगा, तब वो मेरी ब्लेसिंग्स में काउंट हो जाएगा, एकदम से ब्लेसिंग्स में जाएगा, क्योंकि मैंने किसी इंसान की मदद करी, वो भीख मांगने आया था और मैंने जो उसको सामान दिया इसके बदले में मैंने ईश्वर से ब्लेसिंग्स मांग ली, तब वो मेरी एकदम कन्वर्ट होगा किसमें, ब्लेसिंग्स में। इसी तरह से जब चिड़िया को दाना दिया, कौवों को दाना दिया, भिखारी को रोटी दी, या किसी के लिए कोई भी दिया, गाय की सेवा की, किसी भिखारी की सेवा की, या किसी मांगने वाले की सेवा की, या किसी बुजुर्ग की सेवा की, उसके बदले में ईश्वर से मांग लिया करो। तब आप कह सकते हैं छाती चौड़ी करके कि भैया मैंने तो बहुत कुछ किया था पर मुझे इसके बदले में रिटर्न क्यों नहीं हुआ। समझ गए आप? ये चीज आप समझ लीजिए। तो इसी तरीके से जब उस लड़की का भी यही आया था कि जब उसने मुझे कहा था कि भैया ये यो दान दून करती है, सब करती है, फिर भी पति परेशान कर रहा है, माता पिता मर चुके हैं, ये है बला फला, जो भी उसने मुझे बताया था, तो उसको भी मैंने यही कहा था कि अगर दान करना है तो संकल्प लेके करना, एक बात। और अगर आप चाहते हैं आपके घर में सब कुछ अच्छा रहे तो ये फोटो उठा के ले आओ। तो वही फोटो की बात फिर से आ गई कि कौन सी फोटो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी फोटो है जिसको लाने से आपके घर में फायदा होगा, बरकत होगी। ठीक है, नंबर 1, यदि आपको धन संपदा और पैसा चाहिए हो तो हमेशा अपने घर में एक गाय बछड़े के साथ वाली एक आती है जिसको हम कामधेनु बोलते हैं, उसको लाके रखो। कामधेनु गाय को अपने घर में लाके रखने से आपको सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि ना सिर्फ आप इतना कमाएंगे कि आप अपनी पेट भर लें, बल्कि आप इतना कमाएंगे कि आप 4 लोगों का पेट भी भर सको। तो एक कामधेनु गाय को घर में लाके रखना चाहिए। लेकिन फिर से वही बात है, मुंह उठा के लेके मत आ जाइएगा। जब भी आप किसी शॉप में जाते हैं और आपको कोई शॉप गाय का स्टैचू पसंद आ गया, ठीक है, अब आप उसको लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ये कहेंगे कि हे भगवान श्री गणपतिनाथ, ये गाय का स्टैचू जो है कामधेनु माता के रूप में, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो पत्थर का हो, जैसा भी हो, जो भी आपने पसंद किया है, इसे मैं अपने घर में लेके जा रही हूँ। कृपा करके मेरे घर में बरकत हो, ऐसा मैं कामना करती हूँ। आपने संकल्प लगा दिया, जैसे ही आपने संकल्प लगाया, अब वो गाय आपके घर में आएगी, आपको बरकत देगी। अब ऐसे ही जाके मुंह उठा के ले आओगे तो बरकत नहीं देगी। ठीक है, हाँ। इसी तरह से जैसे आपको गणेश जी लाने हैं अपने घर में, मान के चलते हैं आपको गणेश जी लाने हैं अपने घर में पूजा करने के लिए,
तो ऐसा नहीं कि दुकान गए और पैसे दिए और गणेश जी को उठा के ले आए, नहीं। आप दुकानदार को जब पेमेंट करते हैं तो उसी समय मानसिक रूप से बोल दिया करो कि हे श्री गणपति महाराज, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति स्थान गोत्र डैश है, आज मैं फला फला डेट पे फला फला टाइम पे आपकी इस विग्रह को खरीद कर अपने घर ले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरे घर में सब सुख शांति बनी रहे, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, आपकी कृपा से मेरे सारे काम बन जाए। ठीक, ऐसा आपको बनाए। जिन लड़कियों को शादी नहीं हो रही हो, जिन लड़कियों के शादी नहीं हो रही हो, जो लड़के पढ़ाई लिखाई में बच्चे ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको पीले रंग के गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपको फायदा होगा। पीले रंग की गणेश जी की पूजा करने से हेल्प मिलती है। वो लड़कियां जिनको मंगल दोष हो, जिनकी कुंडली में बता दियो ये मंगली है, लड़का मंगली हो, लड़की मंगली हो, या मंगली होने के कारण पति और पत्नी के प्रॉब्लम बढ़ गए हो, तो उनको लाल रंग के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वो सभी लोग जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, उनका कोई इंस्टीट्यूशन है, उनका कोई काम है, उन सभी लोगों को हरे रंग के गणेश जी लेके आने चाहिए, जिनकी पोशाक हरी है, क्योंकि हरे रंग से आपका बिजनेस अच्छा चलता है। आप इसे चाहे शॉप पे रखो, चाहे दुकान में रखो, चाहे जहाँ रख लो। लेकिन अभी भी वो वाली फ़ोटो नहीं आई है जो घर में शांति देती है, उसको तो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, और कैसे ला के रखना है वो भी बताऊंगी। तो ये तो मैंने आपको गणेश जी के 3 रूप बताए हैं कि पीला वाला ऐसी लड़कियों को जिनको शादी करनी हो या पढ़ने वाले बच्चों को, लाल वाला जिनके घर में लड़ाई झगड़ा तू मैं बहस बहुत ज़्यादा होती है उनको, और लास्ट में मैंने आपको बताया हरे रंग का, वो बिजनेस वगैरह के लिए होता है। ठीक है, कामधेनु का मैंने आपको बताया कि कामधेनु का लगाते इसलिए हैं कि अगर आप इतना कमाओ कि आपकी भी बरकत हो और सबको बरकत हो। मेरी ठीक पीछे यहाँ पर एक आपको सूरज दिखाई दे रहा होगा तांबे का। ये तांबे के सूरज जी किस लिए हैं? ये आपके घर में अगर आप इसे ईस्ट में लगाते हैं तो ये भी मुझे किसी ने दिया था, किसी ने गिफ्ट किया था, तो मैंने उसको यहाँ लगा दिया। ये क्या करेगा? आपके घर के सूर्य को मजबूत करता है और आपके घर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, और ये आपको अपर फेम देता है। ये तांबे के हैं, ये जो सूरज मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसी हर चीज़ का अपना अपना एक जुगाड़ होता है। इसी तरह से अगर आप किसी शेर की फ़ोटो रखना चाहते हैं या शेर को रखना चाहते हैं, ऐसा शेर जो मुंह बंद हो, ठीक है, कोई भी ऐसा दुर्गा जी का चित्र जिसमें शेर का मुंह खुला हो, उसको घर में रखने से और घर में आफत आ जाएगी। शेर हमेशा वो रखना चाहिए जिसका मुंह बंद हो। ऐसे शेर को अगर आप अपने घर में रखेंगे और इसको ईशान कोण में रखें, जितने गणेश जी लाएंगे ईशान कोण में रखें। कामधेनु को जो रखेंगे साउथ वेस्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में आप कामधेनु गाय रखो। जितने गणेश जी रख लाओगे किसी भी रूप में लाओ, ईस्ट में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, यानी पूरब उत्तर पूर्व में या पूरब में या उत्तर में रखोगे। इसी तरह से जो लाइन लाओगे खट के तो उसे उत्तर पूर्व में या पूर्व उत्तर में रखोगे। अब जो सबसे लास्ट में आती है, जिसके घर में से आपको आपका प्रेमी भी मिलता है, आपको आपका प्यार मिलता है, आपको अट्रैक्शन पावर मिलती है, आपका नाम फेम बढ़ता है, वो क्या चीज़ है अब बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर मैं अच्छी लगती हूँ, मुझसे आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा मेरा चैनल को। जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ, लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होते। अगर आपको मैंने भी बोल दिया है कि ना काम नहीं हो सकता, काम मुश्किल है, तो भी रोना नहीं है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा संभावना है। यदि आप अपने मन में किसी चीज़ को ठान ले तो वो काम होगा। एक लड़के का परसों या नरसों मैसेज आया था, लंबा सा था, उसकी आईज़ बहुत कमज़ोर थी। मैंने उसकी रीडिंग करी थी, मैंने कहा तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, तो वो हंसने लगा। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं कहा नहीं, तुम इससे अच्छी जॉब में जाओगे, तुम अभी जहाँ पर भी हो तुम अभी टेम्परेरी होगे। तो उसने बोला आपको कैसे पता चला? मैं कहा मैंने तुम्हारी रीडिंग करी इसलिए पता चला। तो बोला कि माई अभी मेरी 4 महीने से ही गवर्नमेंट जॉब लगी है, लेकिन अभी मैं सब पक्का नहीं हूँ, पर हो सकता है 1.5 साल में पक्का हो जाऊँ। तो मैंने कहा तुम इसके भरोसे मत रहो, तुम इंटेलिजेंट हो, मुझे मालूम है। फिर वो हंस पड़ा, कह रहा आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता है, और तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है, तुम लग के तैयारी करो, तुम पक्का
आईएएस नहीं निकले तो पीएसएस निकलोगे या आईएफएस निकलोगे, वो भी नहीं निकले तो कुछ ही रैंक में तो जाओगे। उसकी वाइफ बड़ी खुश हो गई और उसने कहा मैं इस बात पे तो मैं आपको लड्डू खिला दूंगी। तो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, कुछ भी हो जाए आपको बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर मैंने भी कह दिया है काम मुश्किल है तो भी लगे रहो, बहुत बार बताया है, लगातार यदि कोई बात को यूनिवर्स पे कहा जाए तो काम पूरा होता है। पूरे दिन में ऐसे 5-6 मूवमेंट आते हैं जब सरस्वती जी हमारी ज़बान पे बैठती हैं, तो कोशिश करिए आप हमेशा पॉजिटिव बोलो कि अगर सरस्वती जी गलती से आपकी ज़बान पे बैठ जाए तो आपकी बात सच्ची हो जाए, पक्की हो जाए। इसीलिए हम एक इत्र देते हैं जिसको बस ऐसे हाथ पे ऐसे लगाना होता है, फिर उसको यूं यूं रगड़ो, फिर मुट्ठी बन के फिर अपने विश को लगातार बोलो। लगातार अगर उस इत्र पे आप सुबह दोपहर शाम चलते फिरते उठते बैठते जागते जितनी बार आप उस पे अपनी पॉजिटिव होकर विश बोलेंगे, साथ में एक लाल रंग की माला होती है जिसपे हनुमान जी का नाम बोल सकते हैं, एक नीले रंग की जैसे मेरा स्टोन है ना फिरोजा, ऐसी एक माला भी आती है। ठीक है, बहुत सारे लोग मंगाते हैं मुझसे इसे वशीकरण, सबोहन, लव लाइफ रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए एक माला आती है। उस माला पे आप जितनी बार अपने प्रेमी का नाम पुकारोगे आपका प्रेमी आएगा। इसी तरह के स्टोन पे आती है एक मनोकामना पूर्ति का लॉकेट होता है, पारा शिवलिंग होता है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैं 10 साल से काम कर रही हूँ और बजट में है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगे हैं, आपको बहुत दिक्कत आ रही है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल दूंगी मैं। ऐसा होता नहीं है कि यूनिवर्स में आप कुछ मांगे और आपको यूनिवर्स ना दे, लेकिन सबसे पहले आपको भी डेडिकेटेड होना चाहिए कि जो चीज़ आपको चाहिए तो मतलब वो चीज़ चाहिए ही चाहिए है, और उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं चलती है, छोटा मोटा तिया पांचा नहीं चलता कि ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इस तरह के नेगेटिविटी भी नहीं लाते हैं। जो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन आपको नहीं करना है। जो भी चीज़ आप मुझसे मंगाते हैं, चाहे इत्र मंगाए, चाहे फिरोज़ा की माला मंगाए, चाहे आप लाल माला मंगाए, चाहे लॉकेट मंगाए, कुछ भी मंगाए, शिद्दत से लगकर प्रेयर करनी है। और अगर कभी किसी ने मुझसे कुछ मंगाया हो और उसका काम में अभी भी दिक्कत आ रही हो तो जस्ट मुझे मैसेज कर दो कि माँ मैंने इस समय आपसे सामान मंगाया था, मेरा काम नहीं हुआ, मैं उसको फिर भी देख लूँगी। ठीक है, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि शिद्दत पक्की होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, आपका काम जरूर होता है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ और वो मैं ये बता रही हूँ कि लग के काम करोगे तो आपका काम होगा। मैं पिछले 10 साल में अब तक 70 लाख से ज़्यादा लोगों को अटेंड कर चुकी हूँ, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर देखेंगे तो 7 लाख के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो बहुत सारे लोग हर साल हमसे जुड़ते हैं, हर साल लोग 1-1, 1.5, 2-2 हज़ार, 2.5 हज़ार, कभी 4-4 हज़ार तक के लोगों के मैसेज आते हैं। नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोगों को हम अटेंड करते हैं, हम उनको बताते हैं, सभी के पास सर्विसेज आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बता रही थी खास ऐसी फ़ोटो जिसको रखने से आपको फ़ायदा होगा, वो कौन सी फ़ोटो है? वो सिंपल एक फ़ोटो है, वो है राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण के पीले रंग के कपड़ों में कोई भी फोटो मार्केट से आपको शुक्रवार वाले दिन ही लानी है। एक बात, राधा कृष्ण की फोटो को आप अपने किसी मित्र व्यवहार को गिफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि राधा कृष्ण का संबंध हमारे आकर्षण से, हमारे सम्मोहन से, हमारी अट्रैक्शन पावर से होता है, हमारे शुक्र से होता है, हमारी ऑरा से होती है। ये हमारे जीवन में प्यार, खूबसूरती, अट्रैक्शन और लग्जरी को लाती है। ऐसे में जब आप राधा कृष्ण की फोटो किसी और को दे आते हो तो आप एक तरह से अपनी सारी की सारी लग्जरी, अपनी खुशियाँ, अपने जितने भी एक्सपेक्टेशन होते हैं सब उसको दे आते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। राधा कृष्ण की फोटो आप अपने बिलवेड को दे सकते हैं, यानी कि जिसको आप जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पति को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पत्नी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी लड़की से लड़के से प्यार करते हैं, आप उसे गिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक गिफ्ट में अदर्स में किसी और को ना दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये भी इसलिए बताए हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अपने पर्सनल लव रिलेशनशिप है। इसमें अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। शुक्रवार को ही खरीद के लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। लाने से पहले आपको जिस शॉप पे पसंद करेंगे, येलो कलर की ड्रेस वाले राधा कृष्ण को ही लाएंगे, वो भी जो हंसते हुए हैं, जैसे झूला झूलते हुए। एक मैंने देखा मेरे घर में भी लगे हैं, झूला झूल रहे हैं वो,
वो सबसे अच्छी उम्दा फोटो होती है राधा कृष्ण की, जिसमें उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने हैं और वो झूला झूल रहे हैं। उस फोटो को आप खरीद के ले आइए, लेकिन लाने से पहले भी आपको यही बोलना है कि हे श्री गणपति महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है, गणेश जी का नाम तो पहले लेना है। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं राधा कृष्ण को अपने घर में आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, जाति स्थान गोत्र डैश है। मैं चाहता हूँ कि हे राधा कृष्ण जी, गणेश जी से आपसे प्रार्थना है कि राधा कृष्ण जी किस जो है मेरे घर में चले, मेरे घर में सुख दें, शांति दें, मेरे घर में खूबसूरती दें, मेरे मम्मी पापा भाई बहन प्यार मोहब्बत जो आपको बोलना है, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेरे से बहुत प्यार करे, हमेशा हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे, मेरी और अच्छी हो, मेरे अट्रैक्शन पावर बढ़े, मैं खूबसूरत लगूँ, मैं अच्छी लगूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको बोलना है उसे बोल के मानसिक रूप से बोलना है और हाथ जोड़ के पैसे दीजिए, दुकानदार को उठा के ले आइए और शुक्रवार को ही लाइए, पीले रंग के ही लाइए और फिर उसको उठा के अपने, अगर आप शादीशुदा जोड़ा है तो आप अपने कमरे के साउथ वेस्ट, जिसको हम दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं, वो प्रेम की दिशा होती है, वहीं रखेंगे। यदि आप अपने बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसको बोलना दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे। आप देखेंगे इससे चमत्कार होगा। अगर आपके पास आप मूर्ति वगैरह नहीं ला रहे हैं तो आप फोटो भी ला सकते हैं झूला झूलते पे, लेकिन उसको भी वहीं रखना है। और एक और अच्छी बात बताती हूँ कि यदि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले राधा कृष्ण का फोटो लीजिए, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, ठीक उसके पीछे हस्बैंड वाइफ अपनी फ़ोटो लगा लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपनी फ़ोटो लगा लो, फिर उसके पीछे कोई और फोटो लगा लो, जैसे सफ़ेद कोई पेपर लगा लो जिससे दिखे ही ना। अगर आप दिखा सकते हो तो दिखाओ, अगर आपको ये है कि कोई देख लेगा तो क्या होगा, तो दिखे ही ना। और उसको लामिनेट वगैरह कुछ करके या पन्नी नहीं चढ़ाकर फिर आप लगाइए कहाँ, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा प्रेम की होती है। फिर ये काम करेगा, पति पत्नी में संबंध अच्छे होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, सबके अंदर रिलेशनशिप अच्छे होंगे। चाहे आपके घर में बच्चे लड़ते हो, बूढ़े लड़ते हो, कोई भी लड़ता हो, आप इस फोटो को लाके लगा दो। और अगर ज़्यादा लोग लड़ते हैं तो उन सबकी, परिवार के सारे लोगों की फ़ोटो लगा दो उसके पीछे, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची ताई ताऊ, जो भी लड़ता है उसकी फ़ोटो उसके साथ लगा दो। उस फोटो के पीछे लगाकर ऊपर से सफ़ेद पेपर लगा दो या न लगाओ और फिर उसको उठा के रख दो। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा आपके घर में और आपके घर में सब प्यार से रहेंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं या अपने घर में रख सकते हैं और उसके पीछे अपनी और उसकी फ़ोटो लगा गए, पीछे से वाइट रंग का कोई शीट लगा दो, लैमिनेट कर दो और उसको रख दो। उसमें भी आप और आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड होंगे, बाहर से तो दिखेगा सबको यही कि राधा कृष्ण की फ़ोटो रखी है। तो है ना बढ़िया, इसे कीजिएगा, आपको 100% फ़ायदा होगा। अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं फ्री रीडिंग करती हूँ सिर्फ फ़ोटो की, ठीक है। हाथ देखने के चार्ज लेती हूँ, कुंडली रीडिंग के भी चार्ज लेती हूँ। मैं इस मामले में फेयर हूँ, घर मेरा भी चलता है और मेरे साथ जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं, चाहे वो मेरे पंडित हो, चाहे मेरा स्टाफ हो, चाहे मेरा अपना परिवार हो, तो हम सबका घर चलता है, हमारे भी पेट है। इसलिए हाथ देखने के पैसे लेती हूँ, कुंडली देखने के भी पैसे लेती हूँ, लेकिन रीडिंग करने के पैसे नहीं लेती हूँ। आप चाहे जितनी बार पूछें, जो पूछें मैं आपको बता दूंगी। और कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो व्हाट्सअप कर दो। और फिर से कह रही हूँ, सब कुछ पॉसिबल है, बस पॉजिटिव रहिए और अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइज़ कीजिए। हमेशा ईश्वर की शरण में रहिए। गणेश जी का नाम जरूर लेना चाहिए, जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी, क्योंकि गणेश जी हैं, गणेश जी का नाम है तो ही आपकी पावर्स काम करेंगी। हमेशा याद रखना, गणेश जी सबसे पहले देवता हैं। अगर आप गणेश जी को बिना याद किए अपना कोई भी काम करेंगे अच्छा या बुरा, तो काम कभी नहीं होगा। कोई भी काम करने से पहले एक बार गणेश जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। गणेश जी का जितना याद कर सकते हो, पूरे दिन में गणेश जी का नाम लेना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो पीले रंग की ड्रेस पहने हुए गणेश जी की फ़ोटो जरूर लाइए और उसे शान कोण में रखिएगा। आज के इतना ही, आपका बहुत सुंदर दिन नहीं बीते ऐसी मैं कामना करती हूँ। जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और गिफ्ट में आप गणेश जी दिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और मेरी और भी जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।